गुरुजी आध्यात्मिक जगत में जो जीव बोलते हैं वो भी यही मिथ्या आभास या मैं ही है। जीव जीव बोलते हैं ना। अब हम तो जीव रूप में ही इस संसार में उत्पन्न होते हैं और जीव रूप में हमारे अंदर परमात्मा अवतरित रहता है। परमात्मा जो भी जीव इस संसार में बनाता है, स्वयं उसके अंदर बीज रूप में रहता ही है। अगर जीव को ये आभास हो जाए कि मेरे अंदर परमात्मा है, उसका साक्षात्कार हो जाए, तो जीव अपने बंधनों से मुक्त हो जाता है। अगर एक पेंटर कोई पेंटिंग बनाता है तो उसमें स्वयं नहीं रहता, लेकिन परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया है, उसका निवास उसके अंदर है। वो किसी भी कार्य में आपके लिए बाधक नहीं बनता, लेकिन उसके प्रकाश से ही जीव सब कार्य करता है। परमात्मा एक कैटालिटिक एजेंट्स की तरह आपके अंदर है। वो है तो सब कार्य होते हैं। जब वो आपको छोड़ देता है, तो आपका शरीर तो वैसे ही रहता है, आँख, नाक, कान, मुँह सब वैसे ही रहते हैं, लेकिन उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, परमात्मा नहीं होता, तो आपको मृत घोषित किया जाता है। तो जब तक परमात्मा है, उसका प्रकाश है, तभी तक जीव जीव के रूप में है। अगर आत्मा का प्रकाश जीव को छोड़ देता है, तो जीव अपना कोई भी कार्य नहीं कर सकता और फिर उसको 5 भूतों में भस्म किया जाता। गुरुजी आपका मतलब जीवन जो परमात्मा है और जीवन व्यक्तित्व केंद्र या समुद्र से बूंद जैसा बन जाता है उसको जीव कहते हैं। जीव मतलब जिसको परमात्मा ने स्वयं पैदा किया है और उसके अंदर वो स्वयं रहता है। आप परमात्मा की वजह से तो चलते-फिरते हैं, रहते हैं। आपके अंदर जीवात्मा है, तो आत्मा आपके अंदर है, वो जीवात्मा की वजह से ही आप जीवित हैं। और जब ये जीवात्मा आपको छोड़ देती है, तो आप फिर जी नहीं सकते। बनाने वाला तो सब परमात्मा है। उसने ये सृष्टि क्यों बनाई है, ये कहना नामुमकिन है। और उसका क्या पर्पस है, इसको लीला ही कहा जाता है। ये कहा जाता है कि परमात्मा जब अकेले नहीं रह सका, तो उसने विविध प्रकार की ये लीला कर दी और हर लीला में वो स्वयं ही विद्यमान है। और जब वो लीला बंद कर देता है, तो आपको छोड़ देता है और आप 5 भूतों में भस्म हो जाते। यही परमात्मा की विधि है।